देखो बाबू क्या है, प्रधान ऑन करो जी। शांत बाबू ऑन करो। हम लोग को चैप्टर क्या पढ़ना है सर? एसिड बेस साल्ट, 10th क्लास का बाबू ये सेकेंड चैप्टर है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या बाबू? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो वो आपको बताएं है ना। सेकेंड आपका एसिड बेस साल्ट है, उसके बाद मेटल नॉन मेटल वगैरह बोला है ना बाबू। फिर कार्बन कंपाउंड है, फिर जय श्री राम है। तो एसिड बेस और क्या है? साल्ट है। ठीक सर। तो ये आपका बाबू जो बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेबस दिया बाबू वही है, हम अपने मन से कुछ नहीं लिखे हैं। आपके गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सिलेबस ये पढ़ना है। क्या क्या है सर? डिफिनीशन बाबू, एसिड बेस का क्या डिफिनीशन होता है सर किसके टर्म में? एच और ओ एच माइनस आयन के टर्म में। आप क्लास 8 में एसिड बेस पढ़े हो, है ना भोला? क्लास बाबू 6 में पढ़ो, तो वहां पे बाबू एच ओ एच के टर्म में नहीं पढ़ते। एसिड की वह सब्सटेंस बाबू जो टेस्ट करने में क्या लगे? खट्टा लगे, सावर इन टेस्ट रहे, उसको क्या कहोगे? एसिड कहोगे। तो कैमा क्लास का सिलेबस? छठा का, 6 क्लास 8 क्लास का। अब आप लोग थोड़ा 10th में आओ ना जी, तो डिफिनीशन थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए ना जी, कि नहीं? तो जो सब्सटेंस बाबू H प्लस आयन देगा, अब ये बताएं आयन क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो आयन होगा। तो जिस सब्सटेंस से बाबू H प्लस हट जाएगा, वैसे सब्सटेंस को एसिड कहोगे, जिससे बाबू OH माइनस आके क्या करेगा बोला? जुटेगा, या OH माइनस रिलीज होगा, है ना, उसको बेस कहोगे। अब पता कैसे चलेगा भोला कौन सा H प्लस आयन है, OH माइनस आयन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुने होंगे जिंदगी में, है ना। एक हाइड्रोक्लोरिक HCl के नाम सुने हो। ठीक। ठीक सर। तो HCl क्या है सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना सर? हाँ सर। तो इसको जैसे पानी में डालोगे भोला, तो जो HCl है ना भोला, यहाँ पे बॉन्ड बनल रहता है। क्या रहता है? मान लो HCl, एगो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ रहता है। और जैसे पानी में डालता है ना भोला, तो ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन लेके ये ब्रेक होगा, तो कैसे? ये एगो H प्लस में, Cl माइनस में। तो HCl को पानी में डालोगे भोला, तो क्या निकल जाएगा? H प्लस बाहर निकलेगा। तो यही H प्लस बाहर निकल गया ना, तो वही कर है डिफिनीशन आपको डिफाइन करना है किसके टर्म में, है ना। फर्निशिंग ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन। H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन, और OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। तो ये सब बेसिक आपको हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बताए ना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में जी, वही सब है। श्रुति वीडियो ऑन करो, है ना। ठीक बोला। तो आपको बाबू डिफाइन करना कैसे बाबू? फर्निशिंग मतलब बाबू H प्लस आयन निकालो, OH माइनस आयन के टर्म में आपको एसिड बेस को क्या करना? डिफाइन करना। तो कैसे डिफाइन करेंगे सर? तो जो सबस्टांस बोला H प्लस आयन रिलीज करेगा, H प्लस आयन देगा, वैसे सबस्टांस को एसिड कहोगे। और जो बाबू OH माइनस आयन देगा, जैसे आप सोडियम नाम सुने होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला, NaOH के क्या पढ़ते हैं? सोडियम है। आपको बाबू बेसिक वगैरह भोला बाबू, आपको जो केमिकल फॉर्मूला वगैरह वो बताए। NaOH को क्या पढ़ोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl को क्या पढ़ोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाँ सर। ठीक। ठीक सर, बात तो समझ में आती है कि नहीं बोला? कि नहीं? तो ये आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कम से कम पढ़ने के लिए, कि नहीं? ठीक सर। देखो बोला, ये जो है बाबू आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये आपका क्या वेपोराइज लगता होता है बोला, डब्बा पुराना हो गया है। ये क्या लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे बाबू दिखाते, यही आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये लगता है वेपोराइज होता है धीरे धीरे, एसिड है ना बाबू, बहुत खतरनाक। तो ये क्या बोला आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है ना जी। ठीक सर। है ना, तो ये आपका क्या होगा? बहुत दिन दिन बड़ा लगता दे दिया। यही क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फार्मूला क्या सर? HCl है। आगे बताएंगे कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है ना। देखो ये क्या लिखा है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मूला HCl, कंसंट्रेशन का मतलब बताएंगे, डाइल्यूट एक के बाद सब बताएंगे ना, सब बताएंगे। ठीक। ठीक सर। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना। हाँ सर। ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है भोला मेरा, सर तो कि नहीं? पेपर से काहे पकड़ रहे हैं सर, डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा भोला, पता नहीं डब्बा बाबू धीरे धीरे लीकेज कर रहा है। देखो ध्यान से देखोगे तो इस पे वेपराइज हो रहा है ना, ये सब बाबू है ना बाहर निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा लीकेज हो गया होगा। डब्बा ज्यादा सड़ता है ना। कॉन्सेंट्रेटेड है क्या सर?
ये ज्यादा स्ट्रांग वाला है ना, तो हाथ से कभी पकड़ोगे भोला तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, कुछ नहीं लगेगा, इरिटेशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये आपको जो दिख रहा है बोला, ये सब सारा आपको हमें ये करके दिखाएंगे। ये आपका क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या लिख रहा है? अब फोकस करो जी, अभी फोकस करेगा। हाँ, तो ये जो आपको दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% का मतलब बताएंगे क्या होता है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक सर, है ना। तो ये सब ये क्या है सर, बेस है। ये क्या बाबू, बेस है। क्या है आपका, बेस है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है ना, बेस है। तो जब आपको आएगा टॉपिक तो उस समय आपको बताएंगे, है ना। तो आपको बाबू डिफिनीशन पढ़ना है। कह रहा बाबू एसिड बेस का डिफिनीशन पढ़िए, लेकिन किसके टर्म में पढ़िए, H माइनस OH माइनस आयन के टर्म में, है ना, कि नहीं भोला। आप बाबू एसिड बेस का डिफिनीशन पढ़ो। बचपन में कैसे एसिड पढ़ा, डिफाइन किया होगा। बचपन में डिफाइन किया होगा बाबू, जो टेस्ट करने में खट्टा लगता है उसको एसिड कहते हैं, और जो बाबू टेस्ट करने में जीभ पे डालोगे, टेस्ट करने में कड़वा लगेगा, बीटर लगेगा, बीटर इन टेस्ट, उसको क्या कहोगे, बेस कहोगे। लेकिन बच्चे वाला डिफिनीशन पढ़ेगा कि बड़का वाला पढ़ेगा? तो बड़का वाला बाबू डिफिनीशन बोला आपको बाबू, क्या बाबू किसके टर्म में, अब बड़ा हो गया हो तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो जो सबस्टांस बोला जिससे H हाइड्रोजन निकलेगा, जिससे समझो हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसको हम लोग बाबू क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जिससे OH माइनस आयन निकल जाएगा उसको क्या कहोगे, बेस कहोगे। डिफिनीशन आगे लिखाएंगे, है ना। ठीक, उसके बाद क्या बाबू, एसिड बेस का क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होता है ना। मतलब बाबू इसका बाबू प्रॉपर्टी, जैसे बाबू एसिड का बाबू टेस्ट में कैसा रहेगा, बेस टेस्ट में कैसा रहेगा। लिटमस पेपर भोला लाओगे तो एसिड का रंग कैसा देगा, है ना बाबू। फिनोक्सिलिन वगैरह में कैसा देगा, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर में बाबू आपका कैसा वगैरह होगा ना। जैसे ये क्या बोला, लिटमस पेपर है, क्या लिटमस है लिखा है ना जी, लिटमस लाल वाला है। ठीक, ये बोला आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल पीएच हो गया, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर हो गया, है ना। ठीक सर, ये क्या बोला बाबू, लिटमस ब्लू है। तो ये सबको एसिड में डालोगे सर तो कैसे रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, सारा ये सब हम लोग सीखेंगे। इसमें लीफ रहता है ना, यही आपका ब्लू कलर का, क्या बोला, ब्लू कलर, है ना। फोकस करो जी, हाँ। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, लिटमस पेपर है, क्या बोला, लिटमस पेपर है ना। तो ये सब सारा हम लोग कर पीएच कर, वाला दिखाइए ना। क्या बोला, पीएच वाला। पीएच वाला भोला बाबू, इसमें बाबू डिफरेंट डिफरेंट कलर का रहेगा ना, इसको डालोगे बाबू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ के अनुसार होता है। ये बोला आपका बाबू पीएच स्केल पढ़ाएंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाएंगे, है ना। ठीक, पोटेंशियल जब हाइड्रोजन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको सिखाएंगे भोला मेरा, निकलो ना जी, है ना। ठीक, तो सब्जेक्ट को सीखते चलो, पढ़ते चलो, है ना। देखो यहाँ पे नंबरिंग के लिए बोला 1 से लेकर के कितना, 14 तक। 1 से कहाँ तक बाबू, बोला 14 तक, है ना। नंबरिंग 1 से 14 तक, है ना सर। तो जैसा जैसा रहेगा उसके अनुसार इस पेपर का क्या होगा, कलर चेंज होगा। हरा होगा, ब्लू होगा, लाल होगा, उसके अनुसार जैसा सबस्टांस जितना एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा उसके अनुसार क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना, चेंज होगा। ठीक, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड तो ब्राउन कलर देगा, थोड़ा सा कम है ये आपका येलो टाइप देगा, ये आपका ब्लू टाइप नेवी ब्लू देगा, प्योर बेसिक रहेगा, तो है ना। तो ये सब जैसे जैसे आगे टॉपिक आएगा हम लोग करते चलेंगे, क्या करेंगे, करते चलेंगे, है ना। तो यही प्रॉपर्टीज होता है सर। एसिड भोला बाबू पानी से रिएक्शन करके कैसा बना, बोले वो लिटमस पेपर से के साथ वो कैसा कलर देगा, है ना बाबू। या बेस लिटमस पेपर के साथ कैसा कलर देगा, है ना बाबू, कैसा नेचर होता नहीं होता, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह में सीखेंगे। आगे का वो एग्जाम्पल एंड यूजेज ऑफ एसिड, एसिड को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं सर, बेस को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एसिड को कहाँ, सबसे पहले वो आप लोग बैटरी, आप लोग के पास वो इन्वर्टर होगा तो उसमें एसिड रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, देखना निकाल। इन्वर्टर में जो बैटरी वगैरह है ना उसमें कौन सा रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह रहता है ना। तो ये सब डिटेल से हम लोग सीखते चलेंगे। उसका तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला, एसिड मिला दो, बेस मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, है ना। एसिड और बेस मिला देंगे बोला तो वैसे है ना, जब एसिड और बेस को मिक्स कर देते बहुत, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहोगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड बेस मिलाने के बाद क्या बनता है आपका, साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। सारा कर करके आपको दिखाएंगे, है ना, इंडिकेटर वगैरह सब है। ठीक, नेक्स्ट बोला आगे बाबू, क्या बाबू, पीएच स्केल अभी बताएं बाबू, है ना। पीएच मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बाबू, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, मतलब कितना हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है ना। उसके बाद बाबू क्या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच बाबू इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे लाइफ में बाबू पीएच का क्या महत्व है।
पीएच का वैल्यू 7 होता है, न्यूट्रल होता है, 7 से ज्यादा हो जाएगा बाबू आपका बेसिक हो जाएगा, और 7 से कम रहेगा एचडी के नेचर हो जाएगा, है ना। तो वही होता है बाबू पीएच स्केल वगैरह होता है। ठीक, सारा ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ते चलेंगे। फिर प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ बाबू क्या बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही बाबू एनओएच है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह है, खाए वाला सोडा है, धोवे वाला सोडा है, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह जो आप लोग बाबू है ना दीवार वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, तो ये सब सारा हम लोग सीखेंगे कहाँ, एसिड बेस है ना बाबू साल्ट वाले चैप्टर में। ठीक बाबू शांतनी, है ना। ठीक सर। तो अब सबसे पहले बाबू क्या आ गई संजना, बोले हाँ बोले, कहाँ गई थी संजना, मोबाइल आ गया बाबू संजना। यस सर। चलो, तो नहीं लिख पाए बाबू तो ग्रुप में भेज दिया, वहां से लिखिएगा। चलो, अब हम लोग पहले सबसे पहले क्या सीखेंगे सर, एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है सर, क्या करता है सर, कैसे बनता है सर, क्या डिफिनीशन होता है सर, सारा। जब एसिड हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद बेस वाला हम लोग सीखेंगे। फिर एसिड बेस को मिलाएंगे तो आपका साल्ट बनेगा, है ना। उसी के दौरान बाबू आपको पीएच पढ़ाया जाएगा, है ना। ठीक सर। तो एसिड, अब बाबू क्या है बाबू, एसिड क्या होता है ना, एसिड क्या होता है। ठीक, तो एसिड क्या होता है बाबू, एसिड लैटिन वर्ड बाबू एक्री से लिया गया, एसरे, एसरे, इसको एक्री कह सकते है ना, एस ए आर ई, है ना। अपना प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है बाबू, सावर इन टेस्ट। मतलब बाबू एसिड को बाबू टेस्ट करोगे ना तो आपका क्या रहेगा, खट्टा लगेगा। क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। तो अभी जो एसिड बाबू दिखाए ना भोला, अभी जो आपको एसिड दिखाए ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोला, अगर इसको टेस्ट करोगे बाबू तो आपका फिर टंग क्या हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा कि नहीं बाबू, है ना भोला अथर्व। अगर इसको अभी आप टेस्ट करोगे भोला, इस एसिड को टंग पे जाकर टेस्ट करो ना, और नहीं विश्वास होता तो जो बैटरी का वो पानी बैटरी में आप लोग होता है वो बैटरी को खोलोगे इन्वर्टर को ना, घर में आप लोग का बैटरी होगा उसको खोलना, तो उसमें लिक्विड रहता है, तो जो लिक्विड रहता है एसिड रहता है, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो उसको ऐसे करके टेस्ट करोगे ना तो आपका टंग क्या हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। फिर जिंदगी में आप कभी टंग आपका taste नहीं करेगा। ठीक है ना, ठीक बोला। तो बाबू एसिड को बाबू हम लोग कुछ कुछ एसिड को बाबू खाते पीते भी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे लेमन वाला एसिड हो गया, तो जो लेमन बाबू खाने में कैसा लगता है, खट्टा रहता है, तो उसमें भी एसिड रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है। एप्पल भी खाने में खट्टा खट्टा नहीं लगता था, उसमें भी एसिड पाया जाता है ना भोला। आप इमली देख लो, तो इमली में भी एसिड रहता है। तो एसिड बाबू बाबू एसिड क्या होता है, सावर इन टेस्ट होता है ना। तो एसिड दो टाइप का होता है, एगो मिनरल एसिड होता है सर, एगो आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है ना भोला बाबू, जिसको बाबू है ना लैब वगैरह में प्रिपेयर करेंगे ना। एगो आर्टिफिशियल होगा, एगो नेचुरल एसिड होगा, है ना। ठीक सर। तो एसिड बाबू कितना टाइप का, दो टाइप का होगा, है ना। तो जैसे इमली वाला एसिड हो गया, है ना बाबू, आपका बाबू लेमन वाला हो गया, मौसमी वाला हो गया, एप्पल में एसिड हो गया। तो ये सब एसिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं ना। इससे आपका जो टंग है ना जो टेस्टलेस नहीं होगा, है ना, जीभ आपका स्वादलेस नहीं होगा। लेकिन जो मिनरल एसिड होता है भोला, वो आपके लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। मिनरल एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जो लैब में बनाते हैं हम लोग, लैब वगैरह में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना बाबू, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सबको टेस्ट करोगे ना टंग पे, तो आपका टंग क्या हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। टेस्टलेस हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, है ना। फिर कभी दोबारा स्वाद नहीं आएगा। तो इसीलिए भोला बाबू हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को, एसिड को टेस्ट करने के लिए क्या होता है, आपका इंडिकेटर होता है। एसिड को हम लोग जिससे बाबू जिससे चेक करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे। कुछ कुछ ना एसिड को बाबू चेक कर सकते हो जी। अब बाबू मान लो सभी एसिड को थोड़ी चेक करेगा, तो इसीलिए बाबू हम लोग क्या करेंगे बोला, इंडिकेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे बोला, आपको एसिड को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे ना। तो डिफरेंट टाइप का आपका क्या होगा, इंडिकेटर होगा। डिफरेंट टाइप का क्या होगा, इंडिकेटर होता है ना। जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोक्सिलिन हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो ये क्या आपका इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है। क्या बोला, फोकस करो जी, फोकस करो। चलो ठीक है, शैतान कभी कभी फोकस नहीं करता, बड़ा फिर चीज आएगा तभी फोकस करता है, छोटा वाला में फोकस करने में इसको दिक्कत होता है। देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है बोला, ये आपका क्या बाबू, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब क्या होता है सर, है ना। इंडिकेटर बाबू इंडिकेट करता है, मतलब जो दिया आपको दो कटोरी दे देंगे, और उसमें बाबू एगो में एसिड डाल देंगे, एगो बेस डाल देंगे, और दोनों कलरलेस रहेगा, तो नहीं ना बता सकते उससे सर कि उसमें कौन सी में एसिड है, बेस है। तो एक तो तरीका है टेस्ट करो। तो सब एसिड को आप टेस्ट नहीं ना कर सकते बाबू, सब एसिड को टेस्ट करोगे तो टेस्टलेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे बाबू, इंडिकेटर यूज करेंगे, है ना। ठीक, तो वो सब आगे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, है ना।
अभी हम लोग को क्या सीखना है बाबू, एसिड का डिफिनेशन, है ना, ठीक से। तो एसिड बाबू लैटिन वर्ड एक्री से बना हुआ बाबू, जिसका मतलब क्या होता है बाबू, सावर इन टेस्ट, क्या सावर इन टेस्ट होगा ना, खाओगे तो खट्टा लगेगा, ठीक। बेस बाबू क्या रहता, बीटर इन टेस्ट, और साल्ट वाला क्या रहेगा, नमकीन रहेगा, ठीक। तो एन एसिड बाबू इज डिफाइंड एज वो सबस्टांस बाबू दैट रिलीज वन या मोर बाबू क्या होना है, एच प्लस आयन, जो हाइड्रोजन आयन देगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे ना वो, ठीक। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे वो, रिलीज वन या मोर बाबू हाइड्रोजन आयन, है ना, या हाइड्रोनियम। इसके बाद बाबू कहाँ लिखेंगे, ऊपर करेंगे बाबू, रिलीज वन एंड मोर बाबू क्या, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आज है बाबू, बताएं भोला। हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या सर, आयन मतलब एच प्लस आयन, है ना। हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, एच प्लस आयन, क्या होगा, एच प्लस, मतलब बाबू वह बाबू सबस्टांस बाबू जिससे अगर एच प्लस आयन निकल रहा है उसको हम लोग क्या कहोगे, एसिड कहोगे, क्या कहोगे, एसिड कहोगे, है ना, ठीक। आयन बाबू इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, आगे सब बताएंगे क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन, सारा चीज बताएंगे। ए क्यू यू, है ना भोला, इक्वस सॉल्यूशन, ठीक। इन इक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड एसिड, उसको क्या कहोगे, एसिड कहोगे, कि नहीं भोला अथर बाबू, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता, लिखो पूरा कर लो भोला। जैसे क्या सर, फॉर एग्जाम्पल बाबू, नाम आप लोग सुने होंगे HCl, तो इसको पानी में डालोगे तो ये टूटता है, पानी में डालोगे भला इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह इसको करोगे, ऐसे पानी में डाल दोगे तो ये टूट जाएगा, है ना, ठीक। तो ये कौन सा एसिड है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना सर, ठीक बोला। और वो जैसे H2SO4 नाम तो सुना ही होगा बोला, ये कौन सा एसिड होता है सर, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। हाँ सर। HNO3 भोला, नाम सुने होगा थर बाबू, इसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। तो ये सब एसिड भोला आपका वो जनरली लेबोरेटरी में बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेबोरेटरी वगैरह में बनाते हैं, है ना। ओ सर, नेक्स्ट भोला, ठीक। हाँ बाबू, तो एसिड का कितना टाइप बाबू, एसिड दो टाइप का होता है, एसिड कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है ना। एक होता है मिनरल एसिड बाबू, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। एकदम बेसिक से शुरू किए, है ना बाबू, बेसिक से, जैसे क्लास बाबू 6 में पढ़ोगे तो वहां भी एसिड दो टाइप का पढ़ाया जाएगा, है ना बोला, वहां पे डिफिनीशन थोड़ा अंतर होगा, वहां पे डिफिनीशन आपको बाबू टेस्ट के आधार पे रहेगा, यहाँ पे बाबू ये सब सारे को पानी में डालोगे ना भोला, जैसे HCl है, तो HCl है भोला, इसको पानी में डाल दोगे भोला, तो ये जो HCl है ना, यहाँ पे बॉन्ड रहता, ये ब्रेक हो जाएगा, तो H क्या बनेगा, H प्लस और OH HCl माइनस बनेगा, है ना, लिखना नहीं इसको, ठीक। यहाँ से सारे जो भी सबस्टांस है, यहाँ से वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, वहां से तो हाइड्रोजन एगो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से दूर है तो दूर निकलेगा, यहाँ एगो हाइड्रोजन, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, NO3 को छोड़कर हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। तो जिस जिस सबस्टांस से हाइड्रोजन निकलेगा वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, एसिड कहेंगे, ठीक। ठीक सर, है ना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसिड बाबू, तो एसिड का भोला बाबू टू टाइप्स होता है, ऑन द occurrence ऑफ बाबू एसिड। नेक्स्ट बाबू, तो समझते थे ना बाबू, अथर बाबू, ऑन द भोला, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, है ना भोला। हाँ सर, एसिड आर टू टाइप्स, एसिड आर कई टाइप्स बाबू, एसिड आर प्रधान टू टाइप्स, छोटा सा चैप्टर, ज्यादा नहीं बाबू, एसिड आर टू टाइप्स। कौन सा होता है सर, एक होता है मिनरल एसिड बोला, और एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है ना सर। हाँ सर, कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड।
इसको कहेंगे सर लिखो, समझा देते हैं उसके बाद लिखवाते हैं। ए श्रुति ऑन करो, ए शांत बाबू ऑन करो जी। गुनगुन जिंदगी जी रही है, मन से पर्दा चला है बाबू। शैतान बाबू ज्योति। जल्दी लिखो बाबू। हर्षित नहीं आया जी, ईशांत तो आया, हर्षित शैतान कहाँ रह गया। लिखिए आदित्य बाबू, लिख लिया आदित्य। हाँ सर। चलो देखो बाबू, एसिड का कै गो बाल बच्चा बोला? दो गो। कै गो गुनगुन? दो गो बाल बच्चा। एसिड का कै बाल बच्चा बाबू? दो गो। एगो मिनरल एसिड सर, एगो ऑर्गेनिक एसिड। ठीक सर। तो मिनरल एसिड किसको कहते हैं बाबू? मैन मेड एसिड। जो एसिड आदमी बनाता उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिनरल एसिड। और ऑर्गेनिक बाबू नाम ही से बाबू पता है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक किसको कहते हो बाबू, है ना? जो बाबू नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो वैसे एसिड को क्या कहोगे? ऑर्गेनिक एसिड। नहीं समझ में आया? जैसे बाबू अभी आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिखाए, बैटरी वगैरह में एसिड होता है तो भगवान थोड़ी बना के भेजते बाबू, तो आदमी है ना बनाता है जी बैटरी वगैरह का एसिड, है ना? ठीक। अब बाबू आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, है ना भोला? तो ये सब सारे के सारे के बाबू मिनरल एसिड है, जिसको मैन मेड होता है, आदमी सब बनाता है ना, लैब वगैरह, साइंस लैब वगैरह में। तो ये सब जो भी बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 हो गया बाबू, HNO3 हो गया, है ना? तो ये सब सारे के सारे कौन सा एसिड हो गया बाबू? मिनरल एसिड हो गया, है ना? तो जो मिनरल एसिड होता है बाबू, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मतलब बाबू, इसको टेस्ट करोगे ना बाबू तो आपको भैया ये एसिड आपके स्किन पे गिर जाएगा ना, बहुत डैमेज कर देगा। अगर ये सब बाबू एसिड अगर आपके स्क्रीन पे गिर जाए बोला, देखना बैटरी का पानी स्क्रीन पे गिराना बाबू, है ना? तो खुजली होगा, ज्यादा देर छोड़ोगे तो स्किन आपको डैमेज कर देगा। देखते नहीं बाबू, मूवी वगैरह देखता नहीं है जी, है ना? एगो गंगा जल मूवी आया था अजय देवगन वाला, तो देखते बाबू, है ना? तेजपुर को बाबू क्या करा था, गंगा जल से स्नान करवा रहा था, तो बोतल में क्या लिया देखिए था? हाँ, एसिड लेकर सबके, है ना? एसिड डायरेक्ट फेस पे एसिड फेंकता। तो वो सब जो एसिड फेंकता है ना भोला, वो सब कौन सा रहता है? मिनरल एसिड रहता है, माने स्ट्रांग रहेगा। फेस पे फेंक दिया, फेस जल जाएगा, है ना? तो जो एसिड बाबू मैनमेड होगा भोला, उसको क्या कहोगे? मिनरल एसिड कहोगे। ये एसिड क्या होता है? स्ट्रांग एसिड होता है, मतलब इससे बाबू आपको डैमेज ज्यादा होगा। ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं बाबू, है ना? जो नेचुरल अक्रिंग एसिड होगा उसको ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। जैसे बाबू आप लोग खाने पीने वाला जो ये सामान वगैरह है ना, उसमें एसिड पाया जाता, तो उसको कौन सा एसिड कहोगे? ऑर्गेनिक कहोगे थर बाबू, है ना भोला? जैसे इमली, इमली में भी एसिड रहता है भोला। आपका बाबू, है ना? लेमन में भी एसिड रहता है, साइट्रिक एसिड वगैरह रहता है। एप्पल में भी बाबू ये एसिड रहता है, मैलिक एसिड वगैरह रहता है ना? तो जितने भी खट्टे सब्सटेंस है भोला, है ना? तो उस सब में भी एसिड रहता है भोला, चूंकि सावर इंटेस्ट है तो उस सब में भी एसिड रहता है। तो वैसे एसिड को क्या कहोगे? ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड बेचारा कमजोर होता है। इमली हाथ पे गिरेगा तो डैमेज नहीं ना होता है जी। लेमन को हाथ पे गिराओगे तो डैमेज नहीं होगा, है ना? लेमन को टेस्ट करते तो आपका टंग टेस्टलेस नहीं ना हो जाता है ना? तो यही होता है। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? वीक होता है ना? और यही सब जो समझा है, यही सबको आपको क्या करना है? लिखना है। तो ये बेसिक चीज है ना, ठीक है ना? बेसिक चीज है, नहीं इसमें हमको एसिड का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ना है ना। एसिड कैसे पानी से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, साल्ट से करेगा, सारा केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ना। तो जितना भी समझाया था बाबू, इसको डिफाइन कर लो। तो मिनरल एसिड को हम लोग डिफाइन करेंगे भोला। पहला नंबर क्या हो जाएगा बाबू? मिनरल एसिड। इसको डिफाइन करो थर भोला। आता है समझ में? थर भोला। हाँ सर। हाँ सर। समझते चलना बाबू, एकदम बेसिक से भोला, पीछे से रिलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। द एसिड बाबू लिखिए, और सुंदर से नोट्स बनाते चलना। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बाबू mineral of the earth are called
मिनरल एसिड। ये क्या होता है? मैन मेड होता है। मिनरल एसिड आर बाबू गुनगुन मैन मेड एसिड। पढ़ ली भोली है गुनगुन? एसिड एच पढ़ी बाबू कि नहीं पढ़ी जी? सो गई जी। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल बाबू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही सब बोला इसके एग्जाम्पल में, यही सब बाबू जो ऊपर लिखा है बोला। या ज्योति ऐसे तो लिखो जी ज्योति, इसका बाबू एग्जाम्पल यही सब होगा बोला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखो ना बोले। सर लिख रहे तो मयंक से तो दीदी बाबू मयंक। हे मयंक अदिति जी। मयंक तो है। तुझसे पढ़ रही थी। जल्दी लिखिए। लिखो सौम्य शैतान। हर्षित नहीं बोला। और बाबू उसका तबीयत फीवर लग गया। बच्चा ये सब आजकल हाइब्रिड बच्चा हो गया बाबू, बाहर का बच्चा बीमार ही रहता है। चेन्नई देने वाला तो और सब बीमार रहता है। चेन्नई का उड़ीसा का बच्चा बहुत बीमार रहता है। जल्दी लिखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है ना बाबू, ये सब सारे के सारे क्या है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह होता है ना। सेकेंड बोला हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। तो खाने पीने वाला जो ऑब्जेक्ट में रहेगा, वस्तु में रहता है बाबू, उसको हम लोग क्या कहोगे? ऑर्गेनिक एसिड। तो सेकेंड को डिफाइन करेंगे। लिखी गुनगुन, एक गुनगुन सैदान। चलो नेक्स्ट बाबू। सेकेंड नंबर कौन सा बाबू था? ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा बाबू? ऑर्गेनिक एसिड। ये नेचुरल आकरिंग होता है, ये नेचर में पाया जाता है ना। नेचर में जो एसिड पाया जाता है उसको क्या कहोगे? ऑर्गेनिक कहोगे। खाने पीने वाला वस्तु में, इमली में, लेमन में, एप्पल में, अंगूर में, है ना, वो सब में भी खट्टा लगता है खाने में, तो उसमें भी क्या रहता है? एसिड रहता है। तो उसको कौन सा कहोगे? ऑर्गेनिक एसिड, है ना। तो इसी भाषा को कैसे लिखोगे? इंग्लिश में लिखोगे, है ना। लिखो बाबू, द एसिड। तो सर जो वीकर एसिड रहेगा वो भी ऑर्गेनिक एसिड में आएगा? ऐसा नहीं बाबू, बहुत सारे बाबू वीक एसिड बाबू ये मिनरल एसिड होते हैं ना। जैसे बाबू आपका क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड, वो मिनरल एसिड है। तो मिनरल भी बाबू वीक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो वीक एसिड है वो हमेशा बाबू ऑर्गेनिक में ही होगा। आपका कार्बोनिक एसिड बोला बाबू, है ना, वो वीक एसिड है, तो लेकिन वो क्या? आपका मिनरल है ना। ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि हमेशा जो बाबू वीक होगा वो ऑर्गेनिक के होगा। द एसिड बाबू प्रेजेंट बाबू प्लांट मटेरियल इसमें ज्यादा कुछ अभी समझाने लायक है नहीं बोला। एन एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। इट इज बाबू वीक एसिड। It is naturally occurring acid and weak acid. It is naturally सर occurring. एनिमल कौन सा एसिड रहता है जो ऑर्गेनिक एसिड रहता है?
अरे एनिमल में भी बहुत सारे टाइप, वो मछली वगैरह खाते तो वहां भी उसमें भी बहुत सारे टाइप के एसिड होते हैं भोला, है ना। इट इज नेचुरली अकरिंग एसिड भोला। हम लोग में एसिड है बाबू, अब मान लो यूरिन का सिक्रेशन करते हो तो उसमें भी एसिड होता है भोला। ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड। इट इज बाबू नॉट हार्मफुल भोला। हार्मफुल टू ईट भोला और ड्रिंक। ठीक। जैसे भोला। बिट्टू सो गया जी। नो सर। आप लोग को एट का साइंस का बुक होगा बोला तो उसमें दिल्ले होगा एसिड वगैरह, मिनरल एसिड वगैरह, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बाबू आपके पास हो गया लैक्टिक एसिड, नाम तो सुनबे किया होगा। लैक्टिक एसिड कहाँ रहता है जी। है ना आपका बाबू। और भोला साइट्रिक एसिड। क्या मैन शैतान, साइट्रिक एसिड लेमन वगैरह में पाया जाता है। सेब वगैरह में साथ लगता है मैलेइक एसिड पाया जाता है। MALAIC मैलेइक एसिड। है ना। विनेगर वगैरह देखते हो भोला, विनेगर में बाबू एस्टिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड होता है ना। ठीक भोला। और भी बहुत सारे बाबू। तो ये सब जो भी एसिड है सर मिनरल एसिड, एप्पल वगैरह में बाबू मैलेइक एसिड वगैरह था। और टर्मेरिड में बाबू टार्टेरिक एसिड शायद होता लगता है। टर्मरिक में, टर्मेरिड में, इमली में। नेक्स्ट भोला। तो ये एसिड का क्या था सर, बेसिक बाबू टाइप्स था। अब आपको अभी आपको दिखाया था बाबू एक्वस लिखा था, कंसंट्रेटेड लिखे था। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बाबू एक्वस, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। सर हाँ भोला, बोले बोले बाबू। ना, कौची बोले। अब छोड़ दीजिए ना सर। अभी क्या मिनट बाकी है, अभी 20 मिनट बाकी है। जब कितना हुआ, 8 8 9 40 तो हो किया सर जी। 8 मिनट बाकी है, 8 मिनट बस। बहुत है। नेक्स्ट बोला आगे समझेंगे। आगे क्या समझेंगे सर, बहुत यूज होगा ये सब, बार बार आएगा बाबू। देखो हम लोग चैप्टर पढ़ाने से पहले बाबू बेस तैयार कर देते हैं कि आगे जो भी वर्ड आएगा आपको दिक्कत नहीं हुए। मैक्सिमम बच्चे से क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा रहता है वर्ड वही नहीं समझ में आता, तो कहाँ से बनेगा। तो पहले जो भविष्य में आगे वर्ड आएगा उसका कंसेप्ट क्लियर करो, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ बाबू क्या, एक्वस सॉल्यूशन, है ना। अब बाबू आपको अभी क्या दिखाए थे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिखाए थे, एक्वस सॉल्यूशन बोला। ये सब आगे बहुत यूज होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बाकी तो 9 बजे पढ़ाई करेंगे सॉल्यूशन में। डाइल्यूट सॉल्यूशन बाबू एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है सर, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। इसका मतलब समझना, ये सब आगे आएगा या बुक वगैरह पढ़ोगे तो लिखा रहता है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये इक्वस सॉल्यूशन है, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जैसे अभी आपको दिखाया ना जी, तो कंसंट्रेटेड था ना बोला, तो इसका मतलब क्या होता है लिखो।
लिखो थर बाबू, थर बबूला है कि नहीं बाबू, 12 बजे तक पढ़ता, ऐसे पढ़ते रहो भोला, लेकिन क्या पढ़ता पता नहीं चलता कि नहीं था। पढ़ता 12 बजे तक, क्या पढ़ता पता नहीं चलता। देखो शैतान, ये जो एसिड है भोला, यहाँ पे बोर्ड लिखल क्या है सर, कंसंट्रेटेड लिखल है ना बाबू। बहुत इसको टच करोगे ना तो क्या होता है, ईचिंग होगा, ठीक है ना। ये क्या कंसंट्रेटेड है, HCl है ना बाबू, 36.46 है, मतलब इतना परसेंटेज क्या बाबू इसमें, है ना आपका कंसंट्रेटेड है बोला, ये परसेंटेज लिखा है, क्या लिखा आगे किया है बाबू, है ना, कितना परसेंट दिया बोला, परसेंटेज लिखना चाहिए, दूसरा चीज लिखा है, ठीक। एक्सपायरी डेट 26/4 का है। तो ये क्या कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है इसको समझना है ना। 3 तरह के सोल्यूशन, सोल्यूशन और भी तरह के होते हैं, ट्रू सोल्यूशन है ना बाबू, सस्पेंशन, वो सब बात बात की बात है। यहाँ पे बाबू आपको सोल्यूशन में बोला जो एसिड बेस है, वो 3 तरह के वर्ड दिखाई देंगे। एक बाबू एक्वस सोल्यूशन, एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है सर, है ना बाबू, तो बाबू दो या दो सब्सटेंस को बाबू मिक्स कर दोगे भोला, तो उसके है ना होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा बाबू, उसको सोल्यूशन को, जैसे बाबू आप ये डालो, 1 गिलास पानी ले लो और उसमें नमक डाल दो, तो नमक और पानी को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, है ना सर। तो जब नमक पानी को मिलाओगे भोला, तो उसको हम लोग क्या कहोगे, सोल्यूशन कहोगे। तो सोल्यूशन में एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है ना। जैसे बाबू है ना भोला, आप बाबू पानी में नमक मिलाया था, नमक थोड़ा सा मिलाओगे तो नमक को क्या कहोगे, सॉल्यूट कहोगे, और पानी को क्या कहोगे, सॉल्वेंट कहोगे। और नमक पानी मिला दिया तो आपका क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, है ना। तो यही चीज होता है और कुछ नहीं होता। तो जिसमें बाबू एक्वा सोल्यूशन किसको कहोगे, वैसा सोल्यूशन बाबू एक्वा, एक्वस मतलब क्या, एक्वा, एक्वा का मतलब क्या, पानी। जिस सॉल्यूशन में बाबू सॉल्वेंट है, जब पानी रहेगा, जिसमें पानी मैंने कोई भी चीज पानी में मिला रहा हो तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहोगे। और जिसमें बाबू है ना सॉल्यूट की मात्रा बाबू कम रहेगा और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा रहेगा, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन है। जिसमें वो सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा, तो उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कुछ होना समझ में आया, है ना, कुछ हो नहीं आया बच्चों, सब तो बाबू ये सब चल गया जी, शैतानी कौन कौन भाग गया बाबू, शैतान ये सब चर चर को भागा, उसको फोन करके कूटेंगे, है ना। ठीक है, बोला था इसका एक्वा सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कल बता देंगे सब बाबू, टाइम होता है कि भागना शुरू कर देता। इसको कल आपको समझा देंगे, है ना, अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना भोला। समझ में आता बाबू, लिखा बाबू, था रुक नहीं लिखा जी। लिख लिया सर। और भोला